नमस्कार दोस्तों। जब बात आती है सिविल सेवाओं की, जब आप तैयारी की शुरुआत करते हैं, चाहे आपने आईएएस को अपना लक्ष्य बनाया हो, चाहे पीसीएस आपको निकालना है या फिर दोनों एग्ज़ाम आपको साथ में देने हैं, तो एक बात आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुनी होगी। और बात यह है कि सही मायने में जो असली परीक्षा है वो मुख्य परीक्षा ही है। इसी से सिलेक्शन तय होता है। ये बात हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, अंदर अपने आप को समझा भी लेते हैं कि हाँ भाई हाँ, बहुत ज़रूरी है, यही तो मेन है, इसी से तो रैंकिंग तय होती है, यहीं से सब कुछ तय होता है। ठीक है, लेकिन जब हम तैयारी करने उतरते हैं तो क्या होता है? हम किताबों में उलझ जाते हैं, हम स्ट्रेटजी में उलझ जाते हैं, हम कोचिंग में उलझ जाते हैं, यूट्यूब चैनल पर उलझ जाते हैं और तैयारी कहीं पीछे छूट जाती है। तैयारी नहीं होती। हम में से लाखों लोग तैयारी के नाम पे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने में और तैयारी करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। आप किताबें पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं। हाँ, कुछ नॉलेज हो सकता है, कुछ ज्ञान हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं। और यही होता है मुख्य परीक्षा की तैयारी में, यही होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में इतना भटक जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि सही दिशा क्या है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सिर्फ तीन बातें आपको बताऊंगा। अगर आपने इन चीज़ों को अप्लाई किया तो आप कमाल देखेंगे अपनी ज़िंदगी में। और इसका जो असर है ना, वो आज से ही आपके अंदर हो जाएगा। अभी से आपकी तैयारी पे इसका असर होगा, अगर आप अभी अभी आप इसको अप्लाई करें तो। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक छोटा सा प्यारा सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट दूंगा। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं तैयारी को लेकर के, उनका जवाब बस कुछ सेकंड्स में मैं दे दूंगा। बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर के तीन बातें कौन सी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना, और ये तीन बातें ऐसी हैं जिनको अगर आपने अप्लाई किया ईमानदारी से तो सिर्फ सिलेक्शन की बात नहीं है कि जैसे तैसे सेलेक्ट हो गए। आप टॉपर भी बन सकते हैं, पहली रैंक भी ला सकते हैं, टॉप 10 में भी आ सकते हैं। ये आपके ऊपर है। एक शायरी मुझे याद आ गई इसी पे, आपने सुनी होगी कहीं ना कहीं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। कुछ ऐसा ही है मामला मेंस का, कि अगर आप इसमें खुद को बुलंद कर लेते हैं, एक ऊंचाई पर लेके जाते हैं, तो आपकी रैंकिंग यही से तय हो जाती है। आप यहीं से मुख्य परीक्षा में ही तय कर लेते हैं कि आपकी रैंकिंग कितनी शानदार होगी। बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं, इनकी बातें आप सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि उन्हें मेंस देने के बाद एहसास हो गया कि बढ़िया रैंक लेके आएंगे। उन्होंने मेंस में ही इतना कमाल कर दिया, उसके बाद से इंटरव्यू में देखिए इंटरव्यू का मामला क्या है कि अगर आप सिर्फ इंटरव्यू में पहुंच गए, हाय हेलो बोल दिया, नमस्ते बोल दिया, तभी भी आपको एक मिनिमम मार्क्स मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी को 0 नंबर दे दिया जाएगा। यानी कि आप इंटरव्यू में कुछ खास नहीं भी कर पाते हैं ना, तब भी मेंस में इतना कमाल कर सकते हैं कि आप टॉप कर जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं जिनके बारे में आप उनका इंटरव्यू देखिए, उनकी बातें सुनिए। वो कहेंगे कि इंटरव्यू में अच्छा नहीं था, हम कंफर्टेबल नहीं थे, अच्छे से बातें नहीं हो पाई, मार्क्स भी कम आए, टॉप कर गए। कैसे? मेंस के दम पर। और वही तीन बातें मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपको टॉपर भी बना सकती हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात क्या है, ध्यान से समझिए। सुनने में लगेगा कि हाँ सुना सा है, लेकिन लाखों लोग इसको सुन के अनसुना कर देते हैं। एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, दूसरा वाला कान बंद रखिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ध्यान से समझिए। पहली बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अगर मैं प्री की बात बताऊं तो प्री में सिलेबस क्या है पता है? सिलेबस के नाम पे हमें किताबें पता होती हैं, सब्जेक्ट पता होते हैं, अच्छा हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, भूगोल पढ़ना चाहिए, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये सब। लेकिन सही मायने में जो सिलेबस है वो मुख्य परीक्षा का है। आप देखें, सिमिलरिटी है यूपी पीसीएस और यूपीएससी का। आप देखिए सिलेबस, यहाँ टॉपिक्स दिए गए हैं दोस्त, सीधे सीधे टॉपिक्स बताए गए हैं कि ये रहा टॉपिक, इसको पढ़ के आना है। कितना शानदार है। अब आप सोचेंगे कि अरे टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। एक टॉपिक पे आपको एक किताब रिकमेंड की जा सकती है, वो अलग बात है। ठीक है, उसको भी मैं बताऊंगा कि चीज़ें कितनी आसान की जा सकती हैं। तो सिलेबस आपके सामने है। अगर मुख्य परीक्षा में कुछ कमाल करना है, कुछ एक तरह का एक लेवल अचीव करना है, तो सबसे पहली और अनिवार्य ज़रूरत है कि आप सिलेबस को क्या करें? याद ना करें, रटे ना, घोल के पी जाएं, अपने खून में बसा लें। इस चीज़ को समझिए।
सिलेबस को याद कर लेना एक अलग चीज़ होती है, सिलेबस को देखते रहना एक अलग चीज़ होती है, और सिलेबस को आत्मसात कर लेना एक अलग चीज़ होती है। यहाँ से ना ये सिलेबस एक ऐसी चीज़ है, जैसे मान लीजिए कि आपने उसे अपने अंदर लिया तो आपकी जो आँख है, आपका जो दिमाग है, वो अंधेरे में टार्च की तरह काम करने लगेगा। आपको पता चलेगा कि मुझे जाना किधर है। ये सिलेबस ही बताएगा कि आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सब कुछ सिलेबस से पता चलता है। हम में से बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके टेबल पे, दीवार पे सिलेबस चिपका होगा। उनसे कहीं अकेले में कोने में ले जाकर पूछिए, सिलेबस में ये बताइए फर्स्ट पेपर में लास्ट टॉपिक कौन सा है, नहीं पता है। फोर्थ पेपर में लास्ट टॉपिक कौन सा है, नहीं पता है। पहला टॉपिक बता दीजिए सेकंड पेपर का, नहीं पता है। तैयारी कर रहे हैं कई साल से, क्या तैयारी कर रहे हैं। जिनको सिलेबस नहीं पता है वो सीधी सी बात है, वो आज अभी एक्सेप्ट कर लें कि वो भटके हुए हैं। वो कुछ भी पढ़ेंगे, पढ़ाई के नाम पे कुछ भी पढ़ेंगे, मेहनत करते जाएंगे, समय बर्बाद करते जाएंगे, समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं इस पहली बात पर सबसे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, यही आधार है, सिलेबस ही आधार है। हाँ, कुछ काम मैंने आपका आसान कर दिया है। जो दोस्त यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं उनके लिए मैंने क्या किया, पूरा सिलेबस अच्छे से उसका विश्लेषण किया है, और पिछले सालों में जो प्रश्न पूछे गए मेंस के उनका भी विश्लेषण किया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर चेक करेंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है। और यूपीएससी के लिए मैं अभी हाल ही में एक सीरीज शुरू करूंगा जिसमें सिलेबस को अच्छे से बताऊंगा कि देखिए सिलेबस में क्या क्या है, कैसे पढ़ना है, किस गहराई तक पढ़ना है, और इसके बाद से पिछले साल के क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन ये व्यक्तिगत स्तर पे भी, आप अपने लेवल पे भी इसको करिए। ये पहली चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप मान के चलिए, चाहे आज मानिए चाहे 4 बार फेल होने के बाद मानिए, आप मान के चलिए कि इसके बिना तैयारी होती ही नहीं है। सिलेबस जिसको नहीं याद है उसको तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है, वो तैयारी नहीं कर रहा, वो व्यक्ति तैयारी कर ही नहीं रहा है। पहली चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब यहाँ से एक रास्ता निकलता है, ये उन दोस्तों के लिए सुविधाजनक है जिन्होंने पहला काम कर लिया है, बहुत आसान है उनके लिए जिन्होंने सिलेबस याद कर लिया है। अब देखिए, आप मार्केट में जाएंगे, एक आप में से ही किसी दोस्त का मैसेज आया था कि, या फ़ोन आया था, मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि वर्ल्ड हिस्ट्री किसी कोचिंग के बड़े फेमस टीचर हैं, इन्होंने कहा कि मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री तैयार करनी है, तो 4 किताबें उन्होंने रिकमेंड कर दी थी। वर्ल्ड हिस्ट्री से कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं आता है, और 4 किताबें रिकमेंड कर दी। ये हम मजबूरन पढ़ते हैं जब हमको ये बात नहीं पता होती सिलेबस। और यहीं से दूसरी बात निकलती है। दूसरी बात ये है, मेंस में मैंने कई जगह ये कहा है कि आप 80% क्वेश्चंस को गेस कर सकते हैं। ये मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि राज की बात है। बहुत सारे टॉपर्स, बहुत सारे टीचर्स आपको बता देंगे कि जिस साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं 80% क्वेश्चंस गेस कर सकते हैं। और चलो गेस नहीं भी करना है ना, अभी मैं सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ मेंस के लिए। 2022 का जो मेंस होने वाला है यूपी पीसीएस और यूपीएससी का, उसके लिए मैं सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ। वीडियोज़ आएंगी, टॉपिक्स, PDF नोट वगैरह मिलेगी आपको। मैं दिखाऊंगा कि कुछ ही महीनों में, 1-2 महीने में हम कवर करेंगे टॉपिक्स को, और देखिए कितने सारे क्वेश्चंस यहीं से, डायरेक्ट यहीं से आएंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरा कोई 60 गांठ है यूपीएससी से। जैसे कि अभी देखिए, बहुत सारे लोगों को ये बात पच ही नहीं रही है कि मैंने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन यूपीएससी में लड़ा दिए। मतलब ठीक है, ज़्यादातर लोग जिन्होंने पढ़ाई की है वो तो अच्छा कमेंट करेंगे, अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन जो पढ़ते ही नहीं है, मैंने सबूत वाली वीडियो बनाई, साफ साफ कहा है कि इस जगह पे ये टॉपिक है, उस टॉपिक को जाके देखिए, वहाँ ये बात मैंने बताई है। कुछ लोगों को लगता है क्या है टॉपिक, कहाँ है टॉपिक, अरे जाकर देखिए। तो मैंने 65 क्वेश्चन दिखाए हैं, लेकिन मैं क्रेडिट लेके चल रहा हूँ, चलो 55 के आसपास क्वेश्चन मैंने लड़ाए हैं। यूपीएससी प्री में 50 से नीचे कट ऑफ जा रहा है कई सालों से, और 55 क्वेश्चन हमने लड़ाए हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये पैटर्न को समझना है। ऐसे ही मेंस की बात है, अगर आप पैटर्न को समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से, बहुत ही आसानी से आप गेस कर सकते हैं कि किस टॉपिक से किस साल क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा उपाय क्या है, और दूसरा तरीका क्या है कि जब आप सिलेबस को याद कर लेते हैं, इनफैक्ट इसका एक और लेयर है पहले में ही, सिलेबस को याद करने के बाद पिछले साल के क्वेश्चंस आप देखते हैं, इस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तब आपके अंदर एक दृष्टिकोण आता है, आपके अंदर एक विजडम जिसको आप कह सकते हैं वो विकसित होता है, और इससे आप तय कर पाते हैं कि किस टॉपिक को मुझे पढ़ना चाहिए। किताबें इंपॉर्टेंट नहीं है, टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, चैनल इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। और टॉपिक्स का सिलेक्शन
बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप बहुत सारी किताबें लेके बैठ जाएंगे और पढ़ते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। 20 क्वेश्चन आएंगे मोटे तौर पे देखा जाए तो 20 क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, यानी कि सही मायने में 20-25 टॉपिक आपको जो है उनका उत्तर लिखना है। अगर इसका 4 गुना 5 गुना कर दें तो भी बहुत है, लेकिन किताबों में तो 20 गुना 100 गुना ज़्यादा भी टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ेंगे। इसीलिए दूसरा जो आपका काम है वो है कि आप टॉपिक्स को सेलेक्ट करके पढ़ें, ना कि जो सामने है उसी को पढ़ना शुरू कर दिया, ऐसे तो पढ़ते रह जाएंगे। आप टॉपिक्स का सिलेक्शन करिए कि फर्स्ट पेपर में मुझे ये टॉप 20 टॉपिक्स सबसे पहले कंप्लीट करना है, पहली लिस्ट। उसके बाद से टॉप 20 की एक और दूसरी लिस्ट बनेगी, उसके बाद से ऐसे, तब जा कर के आप सही मायने में तैयारी करते हैं। अदरवाइज़ किताबें पढ़ते हैं आप, टॉपिक्स नहीं, तैयारी नहीं होती, ये चीज़ है। इस पर हम किसी दिन और अच्छे से बात करेंगे। इसके बाद यहाँ से जब आप ये पढ़ लेते हैं तो यहाँ से एक और रास्ता निकलता है और वो तीसरी बात बन जाती है। कमाल की चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर आकर के जो लोग थोड़ा बहुत यहाँ भी काम करते हैं ना, वो यहाँ पे आके गिर जाते हैं, भाग जाते हैं, डर जाते हैं और साबित कर देते हैं कि वो तैयारी के लिए नहीं बने हैं। पता है क्या, आप में से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं मेरी बात, 1% 2% लोग यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और ये बात क्या है, आप आंसर राइटिंग करते हैं? कितने दिन आपने आंसर राइटिंग की है? हम सबके दिमाग में ये बात है, ये बहाना है कि जब अच्छे से तैयारी हो जाएगी तो हम आंसर राइटिंग करेंगे। ना अच्छे से तैयारी होती है, ना आंसर राइटिंग होती है। हर साल प्री आता जाता है, फेल होते जाते हैं, प्री आता जाता है, फेल होते जाते हैं, बात खत्म हो जाती है। आंसर राइटिंग करने से सिर्फ मेंस की तैयारी नहीं होती, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है। आंसर राइटिंग करने से आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी होती है, आपके इंटरव्यू की भी तैयारी होती है, आपकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता बढ़ती है, आपकी वास्तविक कैपेसिटी यहीं से बढ़ती है। क्योंकि आप जब लिख रहे होते हैं तो पता नहीं क्या क्या आपको दिमाग में सजोना पड़ता है, एक सिस्टम में लाना पड़ता है। एक मेंटल एक्सरसाइज जो बेस्ट एक्सरसाइज हो सकती है तैयारी के दौरान, वो है आंसर राइटिंग। ये लोग करते ही नहीं हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हम पहली रैंक लेके आ जाएं, पहली अटेम्प्ट में हम सफल हो जाएं। ऐसे थोड़ी होता है, प्रोसेस है, उस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि हमको तैरना आना चाहिए, हम रेस में मतलब तैराकी में हम जीत जाएं, लेकिन पानी में उतरना नहीं चाहते, ऐसे तो हो गया फिर काम। ऐसे ही तीसरी चीज़ है, जब आप सिलेबस देख लेते हैं, पिछले साल के क्वेश्चंस देख लेते हैं, आप टॉपिक सेलेक्ट करके पढ़ भी लेते हैं, उसके बाद आता है मामला इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन बना करके आंसर राइटिंग करना। अब ये लाइन मैं किसी दिन समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन बना करके मैंने क्यों कहा, ठीक है। चलिए मैं बता ही देता हूँ, क्वेश्चन बना करके क्यों, क्योंकि आपने ये सब समझ लिया है, टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आप अपने तरीके से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। कोचिंग वाले क्वेश्चन बनाते हैं इतना, अब क्या कहें, सीधी सी बात ये कहें कि आपको भटका देते हैं। तो आप खुद इस लायक बन जाते हैं, बन जाएंगे कि आप क्वेश्चन खुद बनाएं और खुद आंसर राइटिंग करें। क्योंकि एक चीज़ है, ये टॉपिक पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही पूछा जाए ज़रूरी नहीं है। तो आप अपने तरीके से क्वेश्चन बना करके उसका आंसर लिखिए, किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर तो मैं पूरी सीरीज़ चलाऊंगा आंसर राइटिंग को लेकर के, तो आपको बहुत उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये तीसरी चीज़ है जहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। थर्ड लेवल है, इसके बाद से आप अपने आप को उस लेवल पर लेके आ चुके हैं कि आपसे पूछा जाएगा बता तेरी रैंकिंग क्या है ठीक है, तो ये चीज़ है। ये तीसरी बात है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, कितना लिखते हैं। अब लिखने में भी आप समय के साथ प्राथमिकता तय कर सकते हैं। प्री करीब है तो थोड़ा कम लिखें, अभी प्री दूर है। फिलहाल तो जो लोग 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो आंसर राइटिंग करें, और जो अभी 2022 मेंस देने वाले हैं उनके लिए तो अनिवार्य है, इसके बिना काम होने वाला है नहीं। अगर आप ये 3 चीज़ें करते हैं, कमाल हो जाएगा। बहुत आसानी से आप बहुत शानदार नंबर लेके आएंगे, रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेंस को लेकर के और भी बातें होंगी, लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो गार्डन वाली बात थी ना, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, मैं उनका जवाब लेके आया हूँ। ये रहा जवाब। ये एक प्लेलिस्ट है, मैंने पहले तो इसके बारे में खूब बात की थी कि मैं एक लेके आऊँगा, लेट्स मेक इट ईजी के नाम से सीरीज़। वो सीरीज़ आई, और एक दूसरा चैनल है अपना ही, IAS मास्टरमाइंड, और उसी चैनल पर 10 वीडियोस पड़ी हुई हैं, एक प्लेलिस्ट बनी है, उसका नाम है लेट्स मेक इट ईजी। क्या क्या है, यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या जानना अनिवार्य है, ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे आप हल करेंगे। हालांकि इस चैनल पे जो स्ट्रेटजी वाला प्लेलिस्ट है ना, वहाँ भी कुछ चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें यूनिक हैं,
ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, और जिस चैनल पे वीडियो आप देख रहे हैं अभी, यहाँ भी स्ट्रेटजी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी आपको बहुत अधिक सहायता मिलेगी। लेकिन मेंस के लिए कुछ खास बातें यहाँ पे, ये तो प्री का हो गया। तुक्का मास्टर, ये बड़ा शानदार मैंने बनाया था कि आप तुक्का कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, प्री में। यहाँ आइए, आंसर राइटिंग पे मैंने 2 वीडियो बनाए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो आपकी तैयारी की दिशा पूरी तरह से बदल सकती हैं, कि आंसर राइटिंग सही मायने में क्या है और कैसे की जानी चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ पता चल जाएगी, ठीक है। और वैकल्पिक विषय को लेकर के बहुत सारे दोस्त हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा विषय लें। यहाँ पे मैंने बताया है कि आप कैसे चूज़ करेंगे कि कौन सा वैकल्पिक विषय आपके लिए सूटेबल है, उसमें आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा वैकल्पिक विषय अगर तैयार करना हो बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी टेस्ट सीरीज़ के, तो उसका सबसे शानदार तरीका क्या है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा क्या है, आंसर राइटिंग में मैप, डायग्राम, ये सब चीज़ें कैसे बनाएं, कैसे इनका इस्तेमाल करें, इसके बारे में मैंने बताया। बहुत ही शानदार वीडियो 8 मिनट की है, लेकिन जितने भी तरह के डायग्राम, मैप हो सकते हैं और जो जहाँ पे यूज़ हो सकता है वो सब कुछ मैंने बताया है। इसके अलावा प्रीलिम्स में टेस्ट देने का सही तरीका क्या हो सकता है, ये मैंने बताया है। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैंने बताया है। ये वीडियोस कहाँ मिलेंगी, अभी आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे लिंक मिलेगी। इस प्लेलिस्ट का ही लिंक दे रहा हूँ, चैनल तो वहाँ तो आप पहुँच ही जाएंगे। चीज़ें आपको पसंद आएंगी तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आगे चल के इस तरह की वीडियोज़ उस चैनल पर आती रहेंगी। और अभी ये जो अपना ISPCS मास्टर है, इस पर जो चल रही है सीरीज़, वो तो चलती रहेंगी। इसके अलावा अपना एक दूसरा चैनल भी है, एस्पिरेंट्स की लाइफ, और उस पर आपकी ज़िंदगी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अभी तो शुरुआत की है। एक सीरीज़ वहाँ मैंने बनाई है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी शादी हो गई है या फिर आप फ्रेंडशिप में हैं, तो उस रिलेशन को मेंटेन करते हुए कैसे तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। आप मतलब उसका नाम है एस्पिरेंट्स की लाइफ, उस चैनल पे जा सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक तरह से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हो गया कि आपने वीडियो देखने के लिए क्लिक किया था मेंस की, और उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको मिल गई, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।